वेलकम टू 1 मिनट कॉन्सेप्ट्स। आज हम टाइम ऑफ सप्लाई का सेक्शन नंबर 12 रिवाइज करेंगे। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज। अगर आप फॉरवर्ड चार्ज के अंडर अपने गुड्स सप्लाई करते हो तो फिर आपको टाइम ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी। देखो, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, जब इनवॉइस इशू हुआ, या फिर लास्ट डेट जब इनवॉइस इशू होना चाहिए था, या फिर जब सप्लायर को पेमेंट मिली तब। इन तीनों में से जो भी डेट अर्लीस्ट होगी वो आपकी डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। अब इशू ऑफ इनवॉइस में अगर आपके गुड्स जो हैं उसमें मूवमेंट इन्वॉल्व है तो इनवॉइस कब इशू होगा, एज पर सेक्शन 31 इनवॉइस इशू होगा या तो जब आपने गुड्स रिमूव कर दिए अपनी फैक्ट्री से, शॉप से या गोडाउन से, या फिर जब गुड्स अवेलेबल हो गए हैं रेसिपिएंट को, या फिर अगर आपका कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स है, मतलब आप हर महीने हर साल ऐसे गुड्स भेजते हो, तो फिर जो आपका एंड डेट है उस दिन आपके गुड्स का इनवॉइस इशू होगा। जैसे कि अगर आपने 6 जुलाई को, फिर अगले महीने आपने 6 अगस्त को, फिर 6 सितंबर को ऐसे गुड्स भेजो तो फिर इनवॉइस उसी डेट को इशू होगा, 6 जुलाई को, 6 अगस्त को, 6 सितंबर को, ऐसे। ठीक है। और अगर आपका अप्रूवल बेसिस पे आपने गुड्स भेजे हैं तो इनवॉइस कब इशू होगा, 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल। जब रिमूवल आप करोगे अपने फैक्ट्री से गुड्स को, उसके 6 मंथ्स, या फिर जब आपने सप्लाई कर दी उस डेट को, जो भी डेट अर्लीस्ट होगी वो हमारा अप्रूवल बेसिस के उस पर इनवॉइस का इशू डेट माना जाएगा। डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट में क्या आएगा, जब या तो पेमेंट एंटिटी के अकाउंट्स में रिकॉर्ड हो गई है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, या फिर जब उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गई है। इन दोनों में से जो भी डेट अर्लियर होगी वो हमारी डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट मानी जाएगी, और इन दोनों में से जो भी डेट अर्लियर होगी वही हमारे टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल कर लेते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल 17 सितंबर को, ये आईसीआई का लिस्टेशन 1 है, 17 सितंबर को परचेज ऑर्डर मिला एडवांस। हाँ, एक चीज़ और, एडवांस अगर जो पेमेंट होती है वो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स के केसेस में हम एडवांस पेमेंट के लिए टाइम ऑफ सप्लाई कंसीडर नहीं करते हैं। हम वही कंसीडर करते हैं जो इशू ऑफ इनवॉइस होता है या फिर रिसीव द पेमेंट होता है। ठीक है। 50,000 का एडवांस मिला है, मशीनरी 12 लाख की मशीन के लिए परचेज ऑर्डर मिला है। 20 अक्टूबर मशीन को असेंबल किया गया, टेस्ट और एक्सेप्टेड बाय द बायर, मतलब 20 अक्टूबर को गुड्स जो हैं बायर को रिसीव हो गए हैं। 23 अक्टूबर को इनवॉइस इशू हो गया है, और 4 नवंबर को बैलेंस पेमेंट रिसीव हो गई है। देखो, अब 20 अक्टूबर को टेक्निकली हमारा इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था क्योंकि उस दिन गुड्स बायर को मिल गए हैं। तो अब टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी, इशू ऑफ इनवॉइस। इशू ऑफ इनवॉइस क्या है, 23 अक्टूबर, या फिर लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस जो कि है 20 अक्टूबर। तो उस दिन हमारा 20 अक्टूबर डेट अर्लीस्ट है, तो ये हमारा टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।